20 मार्च है और 20 मार्च को हम विश्व गौरैया दिवस मनाते हैं। गौरैया देखी है आप लोगों ने? यस मैम। एक छोटी सी चिड़िया होती है, लेकिन अब बहुत कम दिखाई देती है। पहले घरों में घोंसले बनाकर अक्सर दिखाई देती थी, लेकिन अब गौरैया की संख्या बहुत कम हो गई है और बहुत कम दिखाई देती है ना? आप लोग देखते हो अपने घरों में? पहले आके बैठ जाती थी, अब नहीं दिखती है, अब जल्दी नहीं दिखती है। थोड़ी थोड़ी सी गौरैया कहीं कहीं पर दिखाई देती हैं। तो आज गौरैया दिवस हम क्यों मना रहे हैं? गौरैया को हमें आज बचाने की आवश्यकता है, क्योंकि गौरैया हमारे पर्यावरण का एक अभिन्न अंग है। अभिन्न अंग कैसे है उसको आज हम समझने वाले हैं कि हमें गौरैया को बचाने की जरूरत क्यों पड़ रही है। सभी लोग भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर हैं। एक जीव दूसरे जीव को खाता है और इस क्रम को कहते हैं खाद्य श्रृंखला। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, घास को सबसे पहले कीड़े खाते हैं, कीड़ों को मेढक खाता है और मेढक को सांप खाता है। यानी कि एक जीव भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहता है। इसी तरीके से जैसे हम दूसरा एक उदाहरण लें, घास होती है, घास को हिरन खाता है और हिरन को कौन खाता है? शेर खाता है। तो एक दूसरा जीव भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर है। तो इसी तरीके से गौरैया भी क्या करती है? कीटों को खाती है। जो कीड़े हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, गौरैया उन कीड़ों को खाती है और उससे क्या होता है कि वो कीड़े अधिक संख्या में नहीं रहते हैं और हमारी फसलों को नुकसान नहीं पहुंचा पाते। तो इसीलिए हमें गौरैया को बचाना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले तो हम ये जाने कि गौरैया खेती के लिए बहुत लाभदायक है। जो गौरैया पक्षी होती है वो खेती के लिए बहुत लाभदायक होती है, क्योंकि फसलों को जो कीड़े नुकसान पहुंचाते हैं गौरैया उनको खाती है और उनकी संख्या को नियंत्रित करती है। अगर वो कीड़े बहुत संख्या में हो जाएंगे तो क्या होगा? हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाएंगे। अगर गौरैया जैसे पक्षी उन कीड़ों को ना खाएं तो वो बहुत मात्रा में बढ़ जाएंगे और हमारी फसलों को, हमारे खेतों में लगी हुई फसलों को बहुत नुकसान पहुंचाएंगे। दूसरी चीज ये है कि ये कीड़ों को खाकर प्राकृतिक कीट नियंत्रण में भी हमारी मदद करती है। कीट नियंत्रण का मतलब है कि अगर ये उन कीटों को नहीं खाएगी तो उन कीटों की संख्या क्या हो जाएगी? बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। हमारे पर्यावरण में उन कीटों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और हमारे पर्यावरण को बहुत हानि पहुंचेगी। तो इसीलिए हमें गौरैया को बचाना बहुत जरूरी है। अच्छा, अब गौरैया को हम बचा कैसे सकते हैं? गौरैया को हमें ये तो कह दिया कि बचाना है, लेकिन कैसे? गौरैया की मदद हम कैसे कर सकते हैं? गौरैया की हम रक्षा कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए हमें क्या करना है? अपने घर के आंगन या बालकनी में नेस्ट बॉक्स लगाना। छोटे छोटे घोंसले लगा सकते हो, आप खुद से बनाकर भी घोंसले लगा सकते हो। जैसे आपने देखा ना, मैंने जो शूज बॉक्स था जिसमें जूते रखते थे, उसके 2 घोंसले तैयार किए थे। यस मैम। जिसे मैंने अपने घर की बालकनी में लगाया हुआ है और छोटी छोटी सी चिड़िया उनमें बैठ रही हैं आकर। तो हम इस तरह से किसी भी पुराने बॉक्स से, गत्ते के बॉक्स से, लकड़ी के बॉक्स से या प्लास्टिक के बॉक्स से छोटे छोटे से घोंसले बनाकर अपने घर के आंगन में और बालकनी में लगा सकते हैं, जिनसे कि गौरैया उसमें आकर आराम से बैठ सके। दूसरी चीज है, गर्मियों में उनके लिए पानी रखें। जैसे आप देख रहे हो, यहाँ एक बर्तन है और उसमें पानी भर दिया है, तो चिड़िया आती हैं, गौरैया और भी कोई भी पक्षी आता है तो वो उसमें आराम से पानी पी सकता है। तो आप अपने घर की छत पर, खुले स्थान पर, छज्जे पर, कहीं पर भी उन पक्षियों के लिए बर्तन में पानी रख सकते हैं। आप मिट्टी के बर्तन का भी यूज़ कर सकते हैं और प्लास्टिक के किसी भी कटोरे आदि का भी यूज़ कर सकते हैं। जो आपके घर में, जरूरी नहीं कि आप नया लेके आओ, आपके घर में पुराने बर्तन और पुराने प्लास्टिक के बर्तन बहुत सारे खाली पड़े रहते हैं, तो कोई छोटा सा फैला हुआ बर्तन ले लो, उसमें थोड़ा सा पानी भर के आप अपने घर के खुले हुई जगह पर रख दो, ताकि गर्मी में पक्षियां आए, गौरैया आए या अन्य पक्षी कोई भी आए, वो अपनी प्यास को बुझा सके।
तीसरी चीज क्या है? कीटनाशकों का उपयोग कम से कम करें। हम लोग क्या करते हैं, जब हमारे खेतों में फसल खड़ी होती है तो फसल को बचाने के लिए हम बहुत ज्यादा मात्रा में कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग कर देते हैं। उससे क्या होता है, हमारी फसलों को तो हानि पहुंचती ही पहुंचती है, साथ में जो कीड़े होते हैं वो भी मर जाते हैं। तो जब कीड़े मर जाएंगे तो गौरैया खाएगी क्या? अभी मैंने बताया था कि भोजन के लिए एक जीव दूसरे पर निर्भर रहता है। तो जब उन्हें भोजन ही नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, तो हम कैसे बचाएंगे गौरैया को या अन्य पक्षियों को? हम कैसे बचाएंगे? तो हमें कीटनाशक दवाओं का भी प्रयोग कम से कम करना चाहिए। अगली चीज आती है जागरूकता फैलाकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को गौरैया को बचाने के लिए प्रेरित करें। तो हम कैसे उन्हें प्रेरित कर सकते हैं? जब उनको ये हम समझाएंगे कि गौरैया हमारे लिए इसलिए लाभदायक है तो वो लोग गौरैया को बचाएंगे। फिर हम उनको ये भी बताएंगे कि हमें गौरैया की रक्षा कैसे करनी है, उसकी मदद कैसे करनी है। तो हम इस तरीके के कोई भी स्लोगन जैसे आओ आंगन और छत पर रखे दाना पानी, आओ आंगन और छत पर रखे दाना पानी, इससे बचेगी प्यारी चिड़िया रानी, इससे बचेगी प्यारी चिड़िया रानी। तो हम इस तरह से लोगों को बता सकते हैं कि हम अगर अपने घर के आंगन और छत पर दाना पानी रखेंगे तो हम गौरैया जैसी चिड़िया को या अन्य पक्षियों को बचा सकते हैं। तो आज हमने ये जाना कि गौरैया हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों है और गौरैया की रक्षा हमें क्यों करनी चाहिए, हम कैसे गौरैया को बचा सकते हैं, गौरैया को बचाने में हम कैसे मदद कर सकते हैं। तो आज आप लोगों ने जो भी सीखा, आप लोग सभी लोग अपने घरों में क्या करेंगे? हम दाना पानी रखेंगे। दाना पानी रखेंगे, सभी लोग करेंगे? यस। और अपने घर में भी अपने पेरेंट्स को, अपने भाई बहनों को या आपके परिवार में जो भी सदस्य हैं उनको जागरूक करेंगे और बताएंगे कि हमें गौरैया जैसे पक्षियों को बचाना चाहिए।